अगर घर में कन्या का जन्म हो जाए तो पता नहीं चलता है कि किस वक्त हो गया। अगर कहीं बेटे का जन्म हो गया तो परीक्षित महाराज चाहे रात्रि के 12 क्यों ना बज रहे हो, हर जगह फोन पहुंच जाएगा हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, लाला हुआ है, एक लाला आया है। आखिर क्यों ऐसा? इतना भेदभाव करते हो बेटा और बेटी में। महाराज गौर करना, बेटे तो एक ही कुल की लाज को रखते हैं, लेकिन ये बेटियां दो दो कुलों की लाज को रखती हैं। एक कुल की बात छोड़ो, दो दो कुलों की। बेटी कभी बेटों से कम नहीं। अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो जो उसकी दादी हो ना, अम्मा बोलते वो घर से बाहर निकलेगी। पड़ोसी ने पूछ लिया क्यों तुम्हारी बहू के कौन हुआ है, तो ऐसे भरोसा मोह बना के कह भाई कछु ना है, मौड़ी भैया मौड़ी है। क्यों भला? बेटी क्या नहीं कर सकती है माताओं? बेटी तो वो करके दिखाती है जो तुम्हारे बेटे नहीं करके दिखाते हैं, वो बेटियां करके दिखा देती है। लेकिन और विधाता और कन्हैया, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी तुझसे कि बेटियों को आखिर ये दुनिया वाले क्यों पराया मानते हैं, क्यों पराया कहते हैं? इनका घर कहाँ है? जहां पैदा हुई माँ बाप ने कह दिया ये पराए घर की अमानत है, एक दिन पराई हो जाएगी, इसे पराए घर जाना है। महाराज वहां पहुंची तो ससुराल में लोग बोले ये तो पराए घर से आई है, क्या जाने काम करना। आखिर घर कहाँ है उनका? तो फिर महाराज बेटी एक वो अनमोल रतन है मेरे भैया, जो हर किसी के घर में पैदा भी नहीं होती है। एक वो अनमोल रतन है बेटी, जो हर किसी के घर में पैदा नहीं होती है। आप बाप बन सकते हो, पिता बन सकते हो, लेकिन बाबुल नहीं बन सकते। बाबुल तो तभी बनते हैं जब एक बेटी घर में होती है और बेटी के पीले हाथ कर लेते हैं, तब बाबुल बनते हैं। उससे पहले बाबुल भी नहीं बनते हैं। महाराज बेटी का दर्द कोई व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी के पीले हाथ किए होंगे, वो दर्द समझ सकता है कि बेटियों का दर्द होता तो होता क्या है। महाराज अच्छा एक बात बताइए, समझदार हैं सब लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए? माता बहने बातें बंद कर ले, यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, समझदार हैं सब लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये पेन कितने का आता है? या 5 रुपए का आएगा या 10 रुपए का? इससे ज्यादा तो नहीं आता है, इतना ही आता है ना। अगर किसी से पेन मांगा जाए भैया जरा पेन देना, तो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को 18-20 साल तक पालता है और पालने के बाद में अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। महाराज देखा होगा आपने कि जब बेटी की विदा होती है ना, जब लड़का देखने के लिए जाते हैं बेटी के लिए, तो वो पिता दौड़ दौड़ करके जाएगा। अगर लड़का वाले ने ज्यादा दहेज मांग लिया तो मना नहीं करेगा, चाहे उसे अपना खेत अपना घर गिरवी क्यों न रखना पड़े, लेकिन फिर भी कोई पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो सारी जिंदगी मेरी बेटी को दुख मिलता रहे। कोई पिता नहीं चाहता है। रही किस्मत की बात कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है वो होकर के रहेगा। जब पिता आता है तो बेटी इतनी समझदार हुआ करती है कि बेटी चेहरे की तरफ देखेगी पिता के और कहेगी क्या बात है पापा, अरे लड़का वाले ने क्या कोई दहेज ज्यादा मांग लिया? बेटा सर हिला करके पिता ये कहेगा बेटा कुछ नहीं मांगा, छाती से लगा लेगा अपने कलेजे के टुकड़े को, जवाब देगा बेटा ज्यादा कुछ नहीं मांगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 2 महीने बाद या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, तू पराए घर चली जाएगी। बेटी कहती है कि पिता दुनिया के सारे लोग कहते रहे, सब लोग मुझसे कहते रहे कि तू पराई है, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना कि मैं पराई हूँ, लेकिन आज आपने अपने मुंह से साबित ये कर दिया कि मैं पराई हूँ। आखिर क्यों हूँ पापा मैं पराई? देखा होगा महाराज जब बेटी की जयमाला पड़ती है तो
वो पिता दौड़ दौड़ करके जाता है, भाग भाग करके जाएगा। खाना खा लिया तो खा लिया, ना खाली पेट भाग रहे हैं। चप्पल पैर में पहन ली तो पहन ली, नंगे पैर भाग रहे हैं। जयमाला का नंबर पड़ता है, सब लोग तैयार हो जाते हैं, जितने रिश्तेदार आते हैं वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों, आपने देखा होगा कि वो पिता अपने खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। कपड़े पुराने होंगे पिता के, कहते भाई तू तो कपड़े बदल ले, अरे नए कपड़े पहन ले। सर हिला करके कहता है बस मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे। विदाई का नंबर आता है, जब विदाई का नंबर आएगा माताओं, तो वो पिता 2-3 घंटे पहले से दूर हो जाएगा, बेटी के सामने नहीं पड़ेगा। जब बेटी की विदाई होती है ना, तो बेटी जोर जोर से रोती है, कहती है मेरा भला पिता कहाँ है। कहते हैं जा जा करके अपनी बेटी को विदा करके आ। वो पिता कहता है मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है जो आप ये कह रही हो, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को छाती से लगा करके और विदा कर दूं, मैं नहीं कर सकता। विदा होने के बाद में एक कुंडे में जाकर के गिर जाता है, कहता है कि मेरे घर की आज लक्ष्मी चली गई, मेरी बेटी गई वो गई, लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथ और पैर तोड़ करके चली गई। 2-4 दिन तक तुम मुझसे बात मत करना। वो बेटी हुआ करती है, बेटी क्या नहीं कर सकती है, बेटी तो सब कुछ करती है। शादी के बाद में अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, लेकिन माता पिता का ख्याल रखती है, हर समय हर वक्त रखती है वो बेटी। फोन करके कहेगी पापा कैसे, अच्छे हो ना तुम, मम्मी कैसी है, पापा सब लोग ठीक है, पापा मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए, काफी दिन हो गए ना, तो मुझे लेने के लिए आओ। तो वो पिता कहता है कि बेटी तेरे ससुर ने नहीं भेजा। पापा एक बार फोन करके पूछिए वो क्यों नहीं भेज रहे, मैं बेटी को लेने के लिए आ रहा हूँ। मना कर देता है ससुर। फिर बेटी पूछती है पापा मैं क्या बोला, मुझे लेने नहीं आ रहे, बेटी मना कर दिया। वो बेटी जो पियर में सबसे पहले भोजन करने वाली माताओं, 2 रोटियों को हाथ में पकड़ने के बाद एक कुंडे में जाकर के खा लेती है, वो बेटी हुआ करती है। जब बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है, बेटी का भाई रोता है। कहता भाई तू क्यों रो रहा है, तो वो भाई रो कर के कहता है तुझे पता है भैया, जब भी मैं लड़ा तो अपनी तरफ से इससे लड़ा, मैंने एक बार नहीं हजारों बार इससे लड़ाई की, लेकिन आने में अगर मुझे देरी हुई तो इसने एक नहीं हजारों फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है तुझे खाना नहीं खाना। वो बेटी हुआ करती है महाराज। अगर भाई माता पिता को बुढ़ापे पर 1 गिलास पानी नहीं दे तो बेटी कुछ नहीं कहेगी, ससुराल से चलने के बाद में अपने पियर में आएगी, अपने माता पिता को लेकर के अपनी ससुराल पहुंच जाएगी, लेकिन भाई से एक भी शब्द नहीं बोलेगी। वो बेटी हुआ करती है। बेटी कभी बेटों से कम नहीं है। किसी के घर भोजन करने के लिए जाओ, भैया भोजन अच्छा नहीं बने तो कह देना ये भोजन अच्छा नहीं बना। अगर किसी की बेटी में की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत कहना कि ये भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता माताओं पूरी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। अगर मंडप के नीचे दामाद रूठ गया, उसने ये कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए अभी चाहिए, तो वो पिता दौड़ करके जाएगा, अपना खेत गिरवी रख देगा, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। बेटी बोझ नहीं है, बोझ बताते हैं बेटी बोझ नहीं, एक जगह बोझ है, इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। अगर कोई गरीब बाप है उसके पास में देने के लिए धन नहीं है तो बेटी उस जगह बोझ है। महाराज बेटी का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने पीले हाथ कर लिए होंगे अपनी बेटी के। देखा होगा अपनी जब कड़ी सर्दी पड़ती है महाराज, कमरे में सब लोग लेटे होंगे, पापा को आने में काफी देरी हुई, पिता आया आकर के दरवाजा बजाया, कुंडी खोलिए,
बेटा पास में लेटा है। माँ ने कहा लाला तेरे पापा आए, जा जाकर के दरवाजा खोल। बेटा के मुंह से एक ही बात निकलेगी, बड़ी सर्दी लग रही है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन बेटी जैसे ही सुनेगी मेरे पापा आए हैं, दौड़ करके जाएगी, दरवाजा को खोलेगी, अपने पिता को अंदर लेकर के आएगी। पापा सर्दी लग गई होगी, पापा तुमने खाना नहीं खाया, मैं अभी बना करके लाती हूँ। हर वक्त हर समय अपने माता पिता का ख्याल रखती है वो बेटी हुआ करती है। हे दीनों के दयाला हे पावन परमेश्वर, तू कभी बेटी का जन्म मत देना। 18-20 साल तक बेचारी कहीं पलती है तो कहीं अपना जीवन व्यतीत करती है, जिससे उसने कभी नहीं देखा जिंदगी में उन लोगों को अपना बनाती है। ससुराल में जाने के बाद शादी की पिता ने की अपनी इच्छा से, दहेज दिया घर वालों ने अपनी इच्छा से दिया, लड़का देखा घर वालों ने देखा, बेटी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं निकाला अपने मुंह से क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन जब बेटी की विदा होती है ना तो पिता का कलेजा फट जाता है। माताओं वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दे देता है, वो बहन अपने खेलने का खिलौना दे देती है, वो माँ अपनी आत्मा को दे देती है, वो भाई अपनी परछाई को दे देता है। तो कभी भी बेटियों का जन्म मत देना ये भैया। जब तक माता पिता हैं तब तक बेचारी का पिया है। माता पिता गुजरने के बाद में रही भाइयों की इच्छा बुलाना ना बुलाना, जिस जगह उसने जन्म लिया है वो जन्म भूमि छूट जाती है बेटी की। लेकिन बेटी छाती से लग कर के एक ही बात कहती है, पापा मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ करके। लेकिन माताओं जाना सबको है, बाबुल काई घरी अंगना, कि बाबुल काई घरी अंगना, और कुछ दिन था ठिकाना। जिस जगह बेचारी जन्म लेती है वो जन्म भूमि छूट जाती है। माता और पिता कितना प्यार कोई नहीं दे सकता है संसार में। बेटी कहती है ससुराल में माँ जो तू मुझे अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाती थी, बड़ा आनंद आता था खाने में, लेकिन मैया मुझे बड़ी याद आती है तेरी माँ। बाबुल काई घरी अंगना, बाबुल काई घरी अंगना, कुछ दिन का ठिकाना। बाबुल काई घरी अंगना, कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़े अपने पापा को, छोड़े अपनी मैया को, मुझे पिया घर जाना है। छोड़े अपनी बेटी कहती है पापा पापा तेरे आंगन की मैं तो एक बुढ़िया हूँ। पापा तेरे आंगन की मैं तो एक सोवा, छोड़
छोड़ अपने भैया को, छोड़ अपने भैया को, मुझे पिया घर जाना। पापा प्यारी बगिया की मैं तो एक चिड़िया पापा रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है, रात भर का बसेरा है। बाबुल का ये घर अधूरा, कुछ दिन का ठिकाना तू कभी बेटी का जन्म मन देना। बेटी कहीं तो बेचारी जन्म लेती है, कहीं पल कर के बड़ी होती है महाराज, कहीं जाकर के अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन ओ रे प्रभु अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती बबुला, अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, बाबुल की प्यारी बेटी पराई न हो। अगर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं करते माताओं तो कभी बेटियां पराई नहीं होती। ओ पापा ने रो रो के घर भर दिया, पापा ने रो रो के मेरी मम्मी ने रो रो के विदा कर दिया। कहता है बेटा ए बेटी रो मत प्यारी लाडो, जाना होगा तुझी, रो मत प्यारी लाडो, जाना होगा, रिश्तों का बंधन निभाना। ओ अरे ब्रह्म रचाई न होती भैया, अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, बाबुल की प्यारी लाड़ी पराई न होती। लेकिन प्रभु तू कभी बेटी का जन्म मत देना, मत्ती दिए दीनानाथ, मत्ती दिए दीनानाथ, जन्म कन्या को बहुत बुरो, मत्ती दीदी मैया है तनु माई को बहना, प्यारी मैया है तनु माई को बहना,
बबूला के लंबे लाड़ जन्म कन्या को बहुत बुरो है मती दिए दीना नाथ जन्म कन्या को बहुत बुरो है। माता पिता गुजरने के बाद में रही भाइयों की इच्छा बुलाना ना बुलाना, लेकिन एक त्योहार ऐसा आता है जो बहन बिना बुलाए चली आती है, वो रक्षाबंधन का त्योहार। माताओं भाई अगर नहीं बुलाए फिर भी बहन चली आती है। मैया भैया है बोलू आए वो जाए वो भैया बज के करुए बोल जन्म कन्या को बहुत बुरो है। कहाँ बज के करुए बोल बताओ अरे सासु है सासुरो दीदी फिर तको फिरानी आस जन्म कन्या को बहुत बुरो है ससुरा की लंबी आयु। मती दिए दीना नाथ जन्म कन्या को बहुत बुरो है। बताओ पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकल गया गाड़ी चल नहीं सकती है। मैया सजना है तुम आसरो मैया फिर तको वीरानी आस जन्म कन्या को बहुत बुरो है। लेकिन महाराज राजा हिमाचल को बड़ी खुशी हुई है।